अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का हम रैंक किस तरह फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले दो लेक्चरों में मैंने आपको इचेलॉन एंड रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म पढ़ाया था, यानी कि रैंक फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स को सबसे पहले हम रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस टू रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म। अच्छा, अगर उससे पहले ही आप रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म कन्वर्ट करने से पहले ही अगर आप फाइंड कर सकते हो कि उसका रैंक क्या है, अगर कंप्लीट रॉ आपका 0 बन गया तो जरूरी नहीं है कि आप उसको फिर कंप्लीट सिंप्लीफाई करो, आप पहले भी उसका रैंक डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास जो लेक्चर है पहला, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 2 3 4 0 2 2। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, हमारे पास 1 है। ठीक है, तो इसके बिलो जो एलिमेंट है उसको हमें क्या करना है, 0 बनाना है। तो ये 2 आपका 0 किस तरह बनेगा, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि आप रॉ को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम रॉ को रॉ से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब जब कभी भी किसी एलिमेंट को आपको 0 बनाना होगा तो हम हेल्प लेंगे लीडिंग एलिमेंट से। लीडिंग एलिमेंट हमारा कहाँ है, फर्स्ट रॉ में। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट रॉ को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो 2 1 द 2, 2 2 द 4 और 2 3 द 6। और अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो आप जानते हो 2 माइनस 2 कितना होगा, 0। 3 माइनस 4 कितना होगा, -1। और 4 माइनस 6 कितना होगा, -2। इस तरह आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि फर्स्ट रॉ के लिए हमने लीडिंग एलिमेंट ढूंढा और उसके बिलो जितने एलिमेंट हैं उसको हमने क्या कर दिया, 0 बना दिया। अब बारी है सेकेंड रॉ की। ये आपका है सेकेंड रॉ। मैंने आपको बताया कि किसी भी रॉ में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो उसको हम लीडिंग एलिमेंट बनाएंगे। तो पहला तो 0 है, उसके बाद -1, यानी कि ये -1 हमारा क्या बनेगा, लीडिंग एलिमेंट। इस -1 को हमें क्या करना है, 0 बनाना है, सॉरी 1 बनाना है। तो -1 को 1 बनाने के लिए हमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। रॉ 2 को मैं क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, जैसे मैं यहां पर मेंशन भी कर रहा हूं। तो 0 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा, 0। -1 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा, 1। और -2 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा, +2। ये हमारा एलिमेंट क्या बन गया, 1 बन गया। अब आपको इसको बिलो और अबव 0 बनाना है, तो पहले मैं बिलो 0 बना रहा हूं। तो अगेन ये 2 आपका 0 कब बनेगा, जब ये 2 से सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसको 0 बनाने के लिए हम हेल्प लेंगे लीडिंग एलिमेंट से। तो लीडिंग एलिमेंट हमारा कहां पर है, रॉ 2 में। तो रॉ 2 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, 2 1 द 2 और ये क्या हो जाएगा, 4। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास क्या बनेगा, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 0। और यहां से आपके पास 2 माइनस 4 आपके पास क्या बन जाएगा, -2। ठीक है, अब इसके आगे अगर आप ऑपरेट करते भी हो तो अगर इसको आप 0 बना लेते हो, किस तरह, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा के और फिर सेम जो आप पूरा रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया था, तो इस तरह भी कंप्लीट जो है आपके पास एलिमेंट 0 नहीं बनेगा कोई भी रॉ। तो इसका सिंबल हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास जो इसका रैंक होगा वो क्या बनेगा आपके पास, इसका रैंक बनेगा आपके पास 3। ठीक है, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये -2 आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको 0 बनाने के बाद इस -2 को आप 1 बनाओगे, तो एक एलिमेंट तो आपके पास रहेगा। यहां पर भी एक एलिमेंट आपके पास 1 रहेगा, रॉ 1 में भी आपके पास एक एलिमेंट 1 बचेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो उसका रैंक है वो क्या है, 3। यानी कि अगर कंप्लीट कोई भी नॉन जीरो है उससे हम रैंक लेते हैं। तो रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3 आपके पास कंप्लीट नॉन जीरो है, तो जो आपका रैंक है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 3 -1।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना होता है। अब एक तरीका क्या आपके पास कि आप फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड करवा दो, लेकिन हमेशा मैंने आपको बताया डिवाइड से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि फिर सिम्प्लीफाई थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल बन जाता है। तो अब इस 2 को 1 बनाना है हमें, तो हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है कि इसके नीचे -1 मौजूद है, तो क्यों ना मैं -1 को ऊपर लेके आ जाऊं। इसके लिए हमें इंटरचेंज करना होगा। हमने क्या किया है, इंटरचेंज किया है। यहां पर आप लिख दोगे कि इंटरचेंज किसको, रो 1 और रो 3 को आपने क्या किया है, इंटरचेंज किया है। ठीक है, तो -1 2 2 ऊपर आ जाएगा और ये 2 3 4 उसको कहा ले जाओगे थर्ड रो में। अब इस -1 को आपको 1 बनाना है, तो इस -1 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 1 को कंप्लीट -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। अब इसके बिलो एलिमेंट को आपको क्या करना है, 0 बनाना है। तो सबसे पहले इस 3 को हम क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। इसके लिए हम हेल्प लेंगे लीडिंग एलिमेंट। सबसे पहले 3 × 1 3, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा आपके पास -6। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 - 3 0, इस तरह से इसको, और इन दोनों को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 - 3 कितना होगा, 0 1 -6 आपके पास कितना होता है, 7। इसी तरह 2 -6 ये आपके पास कितना हो जाएगा, 8। अब अगेन इस 2 को आप क्या करोगे, 0 बनाओगे। 2 0 कब होगा, जब ये 2 से सब्ट्रैक्ट होगा। इसको 0 बनाने के लिए हम हेल्प लेंगे किसके, लीडिंग एलिमेंट के लिए, यानी कि 2 × 2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4। तो इन दोनों को आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 - 2 कितना होगा आपके पास, 0। यहां पर 3 -4 आपके पास हो जाएगा 7, और इसी तरह 4 -4 आपके पास कितना हो जाएगा, 8। अब आप एक तरीका आपके पास क्या है कि आप पहले इसको 1 बनाओ और फिर आप क्या करो, 7 को आप 0 कर दो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 1 बनाना है, क्योंकि हमें टारगेट हमारा क्या है, किसी एक रो 2 रो को आपको कंप्लीट 0 करना है। तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं रो 3 और रो 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये दोनों सेम है, तो इट मीन्स के ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 0 - 0 0, 7 - 7 0, और 8 - 8 कितना होता है, 0। तो रो 3 में मैं क्या कर रहा हूँ, रो 2 को सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ, तो ये कंप्लीट रो आपका क्या बन गया, 0 बन गया। तो अब नॉन 0 रो कितने हैं, एक आपके पास रो 1 है और एक आपके पास रो 2 है। तो इसका मतलब रैंक जो है आपका वो कितना है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देखें, यहां पर पहला एलिमेंट 0 है, क्योंकि उसको हमें 1 बनाना होता है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले रो 1 और रो 4 को मैं क्या कर लेता हूं, इंटरचेंज, ताकि 1 यहां से हमारा क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। 0 - 3 - 6 4 9, इसको मैं लास्ट रो में लिख दूंगा, और 1 4 5 -9 -7 इसको मैं कहां लेके आ जाऊंगा, फर्स्ट रो में। इससे क्या हुआ, हमारा पहला एलिमेंट क्या बन गया, 1। अब इसके बिलो जितने एलिमेंट है उसको आप क्या करोगे, 0 बनाओगे। तो इस -1 को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, -1 + 1 करेंगे। तो -1 + 1 हमारे पास क्या होता है, 0। -2 + 4 हमारे पास कितना होगा, 2। -1 + 5 हमारे पास कितना होगा, +4। और उसके बाद आपके पास क्या है, 3 - -9, 3 - -9। सॉरी, ऐड कर रहे हैं ना, तो 3 - 9 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -6। और उसके बाद -7 और सॉरी ये 1 -7 ये आपके पास क्या हो जाएगा, -6। बहुत ज्यादा क्लोज है ना, इसलिए थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास जो ये वाला एलिमेंट है ये क्या बन गया, 0। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस -2 को 0 बनाएंगे। इस -2 को 0 बनाने के लिए आप हेल्प किसकी लोगे, लीडिंग एलिमेंट। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर वो दो, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -18, और ये हो जाएगा आपके पास -14। और अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करवा दो। तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास
कि 2 -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, और यहां से -3 + 8 आपके पास क्या बनेगा प्लस का 5। सिमिलरली 0 और +10 आपके पास क्या हो जाएगा 10, और इसके बाद 3 -18 आपके पास कितना होगा -15, और -7 -14 आपके पास कितना हो जाएगा -21। ये हमारा रॉ 1 का लीडिंग एलिमेंट, उसके बिलो सारे एलिमेंट क्या होगा 0। अब नेक्स्ट रॉ की बारी, ये पहला 0 एलिमेंट है, ये दूसरा नॉन 0, यानी कि ये हमारा क्या बनेगा लीडिंग एलिमेंट, ये 1। ठीक है, ये ऑलरेडी 1 है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको बिलो हमें क्या बनाना है 0 बनाना है। बिलो या अबव भी आप 0 बना सकते हो। ठीक है, तो इसको देखते हैं 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले इस 5 को हमने क्या बनाया है 0, इस -3 को हमने बनाया है 0, और इस 4 को हमने क्या बनाया है 0। तो 5 को 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस कंप्लीट रॉ को आपको पहले 5 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो 0 × 5 0, 5 1 5, 5 2 10, ये हो जाएगा -15, और ये भी आपके पास कितना होगा -15। और आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा 0 - 0 0, 5 - 5 आपके पास क्या हो जाएगा 0, 10 - 10 ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 0, -15, और -15 -15 ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, और -15 आपके पास कितना बनेगा 0। इसी तरह -21 -15 आपके पास हो जाएगा -6। सिमिलरली आप क्या करोगे, इस -3 को 0 बनाओगे। तो इस -3 को 0 बनाने के लिए अगेन हम हेल्प लेंगे इसके लीडिंग एलिमेंट की। इसके लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करवाओ। 0 × 3 0, 3 6 18, और माइनस का हो जाएगा 9। अब आप क्या करो, इन दोनों को आपको ऐड करना है क्योंकि ये -3 है। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 0 + 0 0, -3 + 3 आपके पास क्या होगा 0, -6 + 6 कितना होगा 0, 4 और +18, 4 और +18 ये आपके पास होता है 22। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या होगा 9 और +-9, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 0। ठीक है, अब अगेन आपको क्या करना है, अब इस 4 को 0 बनाना है। तो इस 4 को 0 बनाने के लिए अगेन हम किसकी हेल्प लेंगे, लीडिंग एलिमेंट की। तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करवाओ रॉ 2 से। तो 0 4 1 4, 8 24, और ये हो जाएगा -12। तो आप 0 बनाओ तो आपके पास क्या बनेगा, देखते हैं इसको। सबसे पहले 0 + 1 1, 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, 5, और ये आपके पास कितना है 8। चूंकि आप इसको ऐड कर रहे हो 5 और 8 को, तो 5 + 8 आपके पास कितना हो जाएगा 5 + 8 होता है 8 + 5 13। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या है -9 और 24। तो आप चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो -9 -24, यहाँ कैलकुलेशन एरर है थोड़ा सा, इसको आप देख लीजिएगा। -9 -24 आपके पास हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बिला वजह यहाँ पर गलत कर रहा हूँ, सॉरी बच्चों। तो ये हो जाएगा 1 - 1 1, 4 - 4 0, 5 - 8 कितना होता है -3, -9, और आपके पास कितना है -24, -9 -24, ये आपके पास बनेगा कितना 24 और 9। जब उसमें आप ऐड करते हो तो आई थिंक ये आपके पास हो जाएगा -33। ठीक है, और इसी तरह -7 और -3 ये आपके पास कितना बनेगा 25।
इस तरह आपको दिख रहा है कि आप कुछ भी ऑपरेशन वैसे यहाँ पर अप्लाई कर लो तो आपका जो कंप्लीट चारों रॉ है वो 0 नहीं बन सकता। तो इट मीन्स के हम क्या कहेंगे, जो इसका रैंक है, इसका रैंक कितना है आपके पास, वो है 4। बुक में आंसर गलत दिया हुआ है 3, मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर क्या है 4 है। तो इसका रैंक और कितना होगा, 4 ही बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।